जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं नीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, चलिए हम आपको संस्कृत के पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड बता देते हैं और आप कैसे इस टैग वर्ड के माध्यम से ही 15 से 20 नंबर इजीली अचीव कर सकते हैं। वो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं और कैसे किसी वर्ड को देखकर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यानपूर्वक आप बोर्ड पे देखिएगा, बहुत ही इजी तरीके से आप सबको समझ में आएगा। देखिए, ये है हमारा नकारात्मक शब्दावली। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं? नेगेटिव टैग वर्ड, वो भी किस में? संस्कृत में। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हमें किसी भी ऑप्शन में या क्वेश्चन में अगर इन वर्डों में से देखने को मिल जा रहा है तो वो वर्ड क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट यही ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है? पाठ्य पुस्तके केंद्रितम। अगर कोई भी शिक्षण कार्य हो रहा है, वो अगर पाठ्य पुस्तक पर आधारित है तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पे किस पे आधारित है? तो ये हमें शिक्षण से रिलेटेड देखने को मिलेगा। ठीक है, कहने का सेंस है कि अगर आपका क्वेश्चन बना शिक्षण से, शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो बोल दिया पाठ्य पुस्तक आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक क्या है? नेगेटिव है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव, मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ से ये आपका नेगेटिव पकड़ने के लिए है कि यहाँ जो शिक्षण पे अगर क्वेश्चन बन रहा है उसमें पाठ्य पुस्तक है तो वो नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से अगर शिक्षण पे क्वेश्चन बन रहा है और आपको विद्यालय अधिगम पूछ दिया, ठीक है, मतलब शिक्षण पे क्वेश्चन बन रहा है और विद्यालय अधिगम आपको देखने को मिल रहा है, तो वो भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षण नहीं, अधिगम रहेगा, सॉरी, अधिगम। अगर अधिगम से क्वेश्चन बन रहा है और आपको ऑप्शन में ये बोल दे कि अधिगम हमारा कैसा होना चाहिए, तो विद्यालय आधारित होना चाहिए, तो विद्यालय आधारित अधिगम जो होता है वो नेगेटिव होता है। और परीक्षाकरण, परीक्षाकरण भी क्या होता है? हमारा नेगेटिव होता है। और परीक्षाकरण पे क्वेश्चन किस पे बनेगा? तो मूल्यांकन पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये हमारा मूल्यांकन पे क्वेश्चन बनता है। कहने का सेंस ये है कि ये ऐसे बनेगा कि मूल्यांकन किस पे आधारित होना चाहिए? परीक्षा पे, शिक्षार्थी पे, या नामांकन पे, या नामीकरण करने पे, ऐसे सेंस में सब बन गया। तो वो आपका वहाँ पे अगर परीक्षाकरण है तो वो नेगेटिव है। ठीक है, इन सब पॉइंटों को आपको पकड़ना है, बस आपको एक कीवर्ड याद रखना पड़ेगा। तो इन सबको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये नेगेटिव है। उसी तरीके से अंक प्रदानम, अंक प्रदानम नेगेटिव टैग वर्ड है। इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो यह किसके लिए? यह भी मूल्यांकन के लिए होगा। मूल्यांकन करेंगे तभी ना हम किसी को अंक प्रदान करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई एग्जाम लेते हैं, एग्जाम के बाद हम बच्चों को अंक के थ्रू डिवाइड कर देते हैं कि इनका इतना नंबर मार्क्स है, इतने मार्क्स, तो वही अंक प्रदान किए जाते हैं। तो उसे बोल रहा है तो अंक प्रदानम, अंक प्रदानम का कार्य भी हम मूल्यांकन में ही करेंगे। तो मतलब मूल्यांकन क्वेश्चन में ही अंक प्रदानम देखने को मिलेगा। उसी तरीके से स्थान प्रदानम, तो स्थान प्रदानम पर क्वेश्चन क्या बनेगा? बालकस्य कृत्य, बालकस्य, बालकस्य कृत्य, बालक के कार्य पर, बालक कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसके कार्य पर उसको स्थान प्रदान किया जाता है। तो वो बालक के कार्यों पर क्वेश्चन बनेगा, तो वहां पे आपको अस्थान प्रदानम जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। उस वो स्थान प्रदानम क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से नामीकरण नेगेटिव टैग वर्ड है। उपलब्धि व्याख्यानम, अगर आपको उपलब्धि व्याख्यानम शब्द देखने को मिल जाए तो वो भी नेगेटिव है। व्याकरण आधारितम भी नेगेटिव है, क्योंकि हमारा जो अधिगम बोल रहा है कि अधिगम किस पर आधारित होना चाहिए, तो बोल रहा है व्याकरण पे। मतलब ये आपको वर्ड वाला देखने को मिल रहा है कि शिक्षण, हाँ, शिक्षण किस पर आधारित होना चाहिए? तो व्याकरण आधारित पे।
तो शिक्षण आपका व्याकरण आधारित होगा तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा शिक्षण व्याकरण आधारित नहीं होना चाहिए। ठीक है। वेधन संस्कृति, वेधन, वेधन मतलब होता है किसी चीज को वेदने के लिए किया जाता है, तो वेधन संस्कृति भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। मुहुर मुहुर अभ्यास, किसी चीज को बार बार अभ्यास करो, मुहुर मुहुर मतलब बार बार, एक ही चीज को आपको बार बार अभ्यास करना है तो वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है। अभिसारी चिंतन, अभिसारी भी नेगेटिव होता है क्योंकि ये क्लोज इंडेड होता है। ठीक है, क्लोज इंडेड होता है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। उसके बाद अनुभव रहितम, अनुभव रहितम, विदाउट अनुभव के, एक्सपीरियंस का आप लर्निंग कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है, नेगेटिव। सॉरी इंग्लिश वर्ड बोल दिए, संस्कृत है। तो अनुभव रहितम मतलब बिना अनुभव के, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड। अगर यहीं पे अनुभव सहितम होता तो वो पॉजिटिव टैग वर्ड था, लेकिन ये अनुभव रहितम बोल रहा है तो अनुभव रहितम जो है वो नेगेटिव है। उपेक्षा वर्ड शब्द जो है ये भी नेगेटिव है। अन्य स्थानम, अन्य कोई स्थान ग्रहण करना तो भी नेगेटिव है। सदैव नेगेटिव, केवल नेगेटिव, सदैव मतलब एक ही चीज बार बार, जो चीज है वही, तो वो भी तो नेगेटिव है। केवल शब्द भी नेगेटिव है, एकमात्र शब्द भी नेगेटिव है, एकमात्रम। कंठस्थी करणम भी नेगेटिव है, देशात्मकम भी, आदेशात्मकम भी नेगेटिव है। तो ये साथियों है नेगेटिव टैग वर्ड। अब इधर भी देख लेते हैं। बस आपको संस्कृत में डर है, क्योंकि हमें जो भी मेरे ग्रुप मेंशन के थ्रू बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने एक ही चीज़ का डाउट किया कि मैम मुझे संस्कृत में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसा आप लोग के लिए पॉजिटिव नेगेटिव ये सब हिंट वाली चीज़ें बता देती हूँ, जिससे आप इजीली से 15-20 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। अगर थोड़ा आप अच्छे से इस चीज़ का रिवीजन कर लेंगे तो आप 20, 22, 24, 25 आराम से पहुँच सकते हैं। थोड़ी एफर्ट और ग्रामर पोर्शन में लगा लीजिएगा, वहाँ से इनफ हो जाएगा। सॉरी मैं क्लासेस नहीं ले पाई, नहीं बना पाई। और सबसे बड़ा थैंक यू भाई राम भाई का, जिन्होंने हमेशा हर एक वीडियो पे लगभग कमेंट करते रहते हैं और मोटिवेशन मेरा बढ़ाते रहते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा। मैं फ़िलहाल मैं भी अभी अपने स्टडी में बिजी हूँ और थोड़ा मेरा मोबाइल बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और जैसे ही मेरा सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं ज़रूर कंटिन्यू वीडियो डालूंगी। और अब अगला टारगेट तो यूपी टेट ही रहेगा, तो उसमें देखते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको सीटेट के लिए हिंट बता रही हूँ। इन चीज़ को अच्छे से रिवीजन करिएगा। निष्क्रियम, निष्क्रियम शब्द भी हमारा क्या है, नेगेटिव। अनुशासन परकम, क्या, अनुशासन परकम शब्द भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। विविधता रहितम, विविधता रहित बोल रहा है तो वो नेगेटिव है। अगर विविधता सहित बोलता तो वो हमारा पॉजिटिव होता। ठीक है, तो इस चीज को बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा। संकल्पना मात्रम, संकल्पना मात्रम ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। क्रीड़ा परकम न, क्रीड़ा परकम न मतलब खेल आधारित नहीं, सॉरी नहीं के लिए बोल रहा है। जैसे होता है ना हमारा शिक्षण अधिगम में हमें खेल आधारित विधि का प्रयोग, सॉरी खेल आधारित विधि का प्रयोग करना चाहिए। ये बोल रहा है कि खेल आधारित नहीं, तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। योगात्मकम नेगेटिव। योगात्मक मूल्यांकन हम कब करते हैं, किसी भी सत्र के अंत में किया जाता है। मतलब आपका फाइनल रिजल्ट ही आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, जिसमें हम डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं कि आप पास हो कि फेल हो, उसे हम योगात्मक मूल्यांकन के थ्रू रखते हैं। ठीक है, तो वो आपका फाइनल रिजल्ट होता है। तो योगात्मकम नेगेटिव टैग वर्ड है। अनुसंधान रहितम, रहितम समझ लीजिए, जैसे ही किसी वर्ड के साथ रहितम शब्द जुड़ा वो हो जाएगा नेगेटिव। चर्चा समूह निषेधम, चर्चा समूह का निषेध करना नकारात्मक, वो भी नेगेटिव हो गया। उच्चारण मात्रम, केवल उच्चारण मात्रम की बात कर रहा है तो नेगेटिव टैग वर्ड। कौशला विपरीतार्थका, कौशल के विपरीत, वो भी नेगेटिव है। विभेदीकरण भी नेगेटिव टैग वर्ड। लेखन आधारितम, अधिगम आपका कैसा होना चाहिए, लेखन आधारित। नहीं भैया, लेखन आधारित हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा लर्निंग और शिक्षण कैसा होना चाहिए, सुबोपदी आधारित पे होना चाहिए। किस पे, सुबो
पली। अब शुभोपली क्या है? बोल रहा है कि लेखन आधारितम। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि हमारा शिक्षण केवल लेखन आधारित होगा, हम उससे लर्निंग करना सीख जाएंगे। नो नो, आपका शुभोपली आधारित अधिगम होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना, ली से लिखना, ये आपका शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण आपको इसी विधि से करना चाहिए जिसमें आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल हो। ठीक है। पूर्ण काव्यम मतलब आपका जो पाठ्य पुस्तक है वो पूरी तरीके से काव्य पर आधारित हो तो भी नेगेटिव टैग वर्ड है। अब पूरी किताब ही आपका काव्य पे आधारित होगा तो उसे हमें कितनी लर्निंग मिलेगी, बोरिंग हो जाएंगे हम लोग पढ़ते पढ़ते। तृतीय भाषा आधारितम, ये बोल रहा है कि भाषा का अधिगम कैसा होना चाहिए? तृतीय भाषा आधारित नहीं। हमारा भाषा का अधिगम जब भी हम लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, अधिगम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी प्रथम भाषा या जिसे कहते हैं मातृभाषा में होना चाहिए, कोई तीसरी भाषा में नहीं होना चाहिए। ठीक है। मातृभाषा रहितम, बिना मातृभाषा के नहीं। हमें प्रारंभिक अधिगम हमेशा मातृभाषा या अपने प्राथमिक भाषा या अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही करना चाहिए और कोई तीसरी या विदाउट मातृभाषा का लर्निंग अधिगम हम नहीं करेंगे। निरंतर तथा संकुचितम, निरंतर और संकुचित, तो संकुचित शब्द क्या हो गया? कमी को बता रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सततम एवं व्यापकम। इसके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड अगर हम देखेंगे तो निरंतर का जाएगा सततम एवं व्यापकम, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर ये आ जाती है पॉजिटिव टैग वर्ड है। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता शब्द भी क्या है? नेगेटिव है। अप्रसन्नता नेगेटिव टैग वर्ड। वैकल्यम, वैकल्यम भी नेगेटिव टैग वर्ड। दीर्घ सूत्रता भी नेगेटिव टैग वर्ड। मुख सुख क्या हो जाएगा? ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होता है। मुख सुख किसमें आ सकता है? इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा? तो ये ध्वनि परिवर्तन पे बढ़ेगा। ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको ऑप्शन में मुख सुख जरूर देखने को मिलेगा, तो वो सीधे सीधे नेगेटिव टैग वर्ड होगा, वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आपको सीधे सीधे कुछ नेगेटिव टैग वर्ड दिए थे, अभी और भी है नेगेटिव टैग वर्ड, थोड़ा उसको हम बता देते हैं इधर। साथियों, आशा करते हैं आप लोग को नेगेटिव टैग वर्ड समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस नेगेटिव टैग वर्ड को एलिमिनेट करना अच्छे से जान जा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको उम्मीद दिलाती हूँ कि आप 20 मार्क्स से कम तो संस्कृत में ला ही नहीं सकते। ठीक है। ये इतना अच्छा रिस्पांस रहता है नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड का। ये हो जाएगा आपका समाजस्व स्थिरता। ठीक है। समाजस्व स्थिरता, ये आपको सीटेट में आए हुए वर्ड जरूर आए हुए वर्ड ही हैं, सब आपको एक जगह बस मिल रहा है। शिक्षक, नेक्स्ट है शिक्षक आधारितम। आपका अधिगम कैसा है? शिक्षक आधारितम, शिक्षक आधारित अधिगम। सत्र परीक्षा आधारित अधिगम शिक्षण। फिर है अवोध विकार, मानकम या मानकीकरणम। फिर है पौना पौनेन, फिर नेक्स्ट है संख्यात्मकम। ठीक है। नेक्स्ट है संख्यात्मकम। देखिए नेगेटिव टैग वर्ड में और क्या है? समाज में स्थिरता नेगेटिव टैग वर्ड।
शिक्षक आधारित नेगेटिव टैग वर्ड, सत्र आधारित नेगेटिव टैग वर्ड, अवबोध विकार नेगेटिव टैग वर्ड, मानव हो या मानक हो या मानकीकृत हो या मानवीकरण हो, सब के सब नेगेटिव टैग वर्ड है। मानकीकरण, पौना पौनेन भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है और संख्यात्मकम भी आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। साथियों ये था आपके लिए संस्कृत में नेगेटिव टैग